हे सरस्वती माता, जो भी इस वीडियो को पूरा देखेगा उससे इस साल 10th के बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर दीजिएगा, अच्छे नंबर से पास करा दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ग्राफ सिखाऊंगा, ग्राफ बनाने के लिए सिखाऊंगा। ठीक है, यदि इस वीडियो का पूरा देख लेते तो सरस्वती माँ की कृपा से आपका बेहतर नंबर आएगा और आप अच्छे रैंक से पास करेंगे, आपका रैंक बेहतर आएगा। तो इस वीडियो को आप लोग 10 मिनट या 15 मिनट समय दे के पूरा देख लीजिएगा, आप पे सरस्वती माँ का कृपा बना रहेगा। करा ग्राफीय विधि से हल करें। समीकरण है 9x माइनस 10y प्लस 12 बराबर 0 तथा 2x प्लस 3y माइनस 13 बराबर 0। इस समीकरण को ग्राफीय विधि से हम लोग हल करेंगे, ग्राफीय विधि सीखेंगे और सरस्वती माँ की कृपा से जो भी इस वीडियो को पूरा देख लेगा वह 100% पास करेगा। चलिए हम सॉल्व करते हैं। समीकरण लिख लेंगे। समीकरण क्या दिया है? 9x माइनस 10y प्लस 12 बराबर 0, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। ठीक है ना, समीकरण पहला। उसके बाद दिया है 2x प्लस 3y माइनस 13 बराबर 0, इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक, अब ग्राफ खींचने के लिए हमें x और y का मान चाहिए। क्या चाहिए? x y का मान। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले समीकरण 1 को हल करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 दिया है 9x माइनस 10y प्लस 12 बराबर 0। जब हम लोग 9x बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्या? जब 9x बराबर निकालेंगे तो 12 उधर जाएगा, तो माइनस है तो प्लस है तो माइनस 12 होगा, और ये माइनस 10 है तो उधर जाके प्लस 10y हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब ये दोनों को हम उधर भेज दिए। 12 जीरो की ई बगल आएगा, मतलब बराबर के ई बगल आएगा, तो प्लस में है तो बराबर के बगल जाएगा तो माइनस होगा, और ये माइनस में 10y है तो बराबर के बगल जाएगा तो प्लस में 10y हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद x बराबर जब निकालेंगे तो क्या है? माइनस 12 प्लस 10y। ये 9 जो है x के गुना में है, जब x बराबर निकालेंगे तो इसके भागा में 9 आ जाएगा। ठीक है ना। अब हम लोग सारणी बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे सारणी। सारणी सारणी बनाना है x और y का। ठीक है ना, सारणी बनाना है, मान निकालना है। ठीक है ना, x का भी 2 मान निकालेंगे और y का भी 2 मान निकालेंगे ग्राफ खींचने के लिए। अब यहाँ जो आया है x बराबर माइनस 12 प्लस 10y बटे 9। अभी y की जगह आपको ऐसा मान रखना है कि पूरा पूरी कट के x का मान निकल जाए। ठीक है ना। अब y की जगह आप रख सकते हैं, ठीक है ना, क्या क्या रख सकते हैं? तो आप 0 भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी रख सकते हैं आप अपने मर्जी के अनुसार, लेकिन ऐसा मान रखना है कि पूरा पूरी 9 से कट जाए। ठीक ना, ऐसा मान रखना है कि पूरा पूरी सॉल्व हो जाए। आपको ज़रूरत पड़े तो आप माइनस में भी रख सकते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -10 -20 -18 -13 कुछ भी रख सकते हैं। बस आपका ये पूरा पूरी कट जाना चाहिए, सॉल्व हो जाना चाहिए। यदि हम अभी y के जगह 1 रखते हैं तो 10 एका 10, 10 में से 12 घट जाएगा तो -2 में 9 से तो भाग लगेगा नहीं। ऐसा मान रखना है कि पूरा पूरी भाग लग जाए। ठीक ना। चलिए मैं मान रखता हूँ। अब देखिए, हम यदि y के जगह 3 रख दें, y के जगह 3 मान रख दें, ठीक ना, तो क्या आएगा? हम रफ करते हैं यहाँ, तो क्या है? -12 प्लस 10y। y के जगह हम क्या रखे हैं? 3 रखे हैं बटे 9, तो क्या आएगा? -12 प्लस 10 तिया 30 बटे 9। अब 30 में से 12 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 18 बटे 9, 9 दूनी 18। तो 2 जो निकला वो x का मान निकला, क्योंकि x बराबर इतना है ना, तो x का मान 2 आ गया। मतलब हम y का मान यहाँ 3 रखे तो x का मान हमारा पूरा पूरी कट के 2 आ गया। अब फिर आपको सोचना है कि कौन ऐसा मान रखें
कि दूसरा मान निकले। 3 नहीं रखना है, 3 तो हम रख चुके हैं, दूसरा मान रखना है यहाँ। अब दूसरा मान देखिए, ठीक ना, 5 4 कुछ भी रख रहे हैं तो पूरा पूरी नहीं कट रहा है, लेकिन हम माइनस में 6 रख रहे हैं तब पूरा पूरी कट रहा है। देखिए हम क्या बताए थे कि आप माइनस में भी रख सकते हैं, ठीक ना, आप माइनस में भी जहाँ तक आपसे एडजस्ट हो, बस पूरा पूरी कटना चाहिए। हम यदि माइनस में 6 रख देते हैं तो पूरा पूरी कट जाएगा। कैसे, देखिए क्या आया है, आया है मेरा -12 + 10 y की जगह अब की बार क्या रखे हैं, -6 रखे हैं, अब बटे 9, ठीक ना। क्या हो जाएगा, -12 प्लस माइनस -10 छाके 60 बटे 9। अब देखिए माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का, 60 और 12 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा बटे 9, 9 8 72, -8 बेर में जो है कट जाएगा। तो -8 जो निकला वो आपका x का मान निकला, ठीक, -8 x का मान निकला। अब चलिए समीकरण 2 को निकालेंगे। समीकरण 1 का तो काम हो गया, लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, 2x + 3y - 13, 2x + 3y - 13 बराबर 0, ठीक। 2x बराबर जब निकालेंगे तो 13 माइनस में है, बराबर के उबगल जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, और ये प्लस में है तो बराबर के उबगल जाएगा तो -3y हो जाएगा, ठीक। और जब हम x बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 13 - 3y, इसके बटे में ही 2 आ जाएगा, ठीक, इसके बटे में 2 आ जाएगा क्योंकि गुना में है। अब x बराबर हमारा आ गया 13 - 3y बटे 2। फिर हम सारणी निकालेंगे, ठीक ना, x और y का, क्योंकि दो मान निकालना है हमें, 2 मान x का, 2 मान y का। अब इसमें भी थोड़ा इधर रफ करेंगे। अब यहाँ दिमाग लगाइए कौन सा अंक रखे जो कि 2 से पूरा पूरी कट जाए। तो यदि हम 1 रख देते हैं, y का मान 1, तो क्या आ जाएगा, 13 - 3 y की जगह 1 रखें बटे 2, तो हो जाएगा 13 घटा 3 × 3 बटे 2, 13 में से 3 घटेगा 10 बटे 2, यानी कि 5 बेर में कट जाएगा। तो 5 आपका x का मान आ गया। अब एगो तो निकल गया, फिर दूसरा मान रखना है। दूसरा दिमाग लगाना है कि क्या रख सकते हैं। दूसरा यदि हम 3 रख दें तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 13 में से 9 घटेगा 4, कट जाएगा 2 से पूरा पूरी। 3 रख देते हैं मान, ठीक ना, 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 13 में से 6 घटेगा 7 बटे 2, पूरा पूरी नहीं कटेगा, लेकिन यदि हम 3 रख देते हैं तो पूरा पूरी कट जाता है। तो 3 रख दिए अब की बार, तो क्या हो जाएगा, 13 घटा 3 y की जगह 3 रखे हैं बटे 2, 13 घटा 3 तिया 9 बटे 2, 13 में से 9 घटेगा 4 बटे 2, ठीक ना, 9 4 13, 2 बार में कट जाएगा। तो x का मान जो निकला वो आपका 2 निकला, ठीक। अब मान हमारा निकल गया। अब हम लोग ग्राफ खींचेंगे। क्या खींचेंगे, ग्राफ, ध्यान दीजिएगा। अब ग्राफ कॉपी पे हम लोग ग्राफ खींचेंगे मान से। देखिए एक क्षैतिज रेखा होता है, x होता है, ठीक ना, तो आपका जो है राइट साइड प्लस में होता है और लेफ्ट साइड माइनस में होता है, -x, ठीक ना। ऊपर जो होता है y अक्ष प्लस में होता है और नीचे y अक्ष माइनस में होता है, ठीक ना, माइनस में। मतलब क्षैतिज रेखा x अक्ष और उदग्र रेखा y अक्ष होता है। यहाँ आपका होता है मूल बिंदु 0, मतलब x के लिए भी 0, y के लिए भी 0। अब राइट साइड प्लस में होता है, मोटा वाला लाइन पे लिखेंगे प्लस, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 तक आया, ठीक ना। फिर आपका लेफ्ट साइड माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक ना। उसके बाद जो है y अक्ष ऊपर में प्लस होता है, 1
2 3 4 5 6 7 8। इसका अंत नहीं है, आप ऊपर तक भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नीचे माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक ना। मोटा वाला लाइन पे आपको मान बैठाना है। अब ग्राफ खींचते हैं। देखिए पहला समीकरण का देखेंगे, x का मान और y का मान, ठीक ना, ऊपर नीचा, x 2 y 3, लेकिन देखिए दोनों प्लस में है, x भी 2 प्लस में है, y भी 3 प्लस में है। तो x अक्ष में +2 यहाँ है और y अक्ष में +3 ऊपर है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, x 2, ये x वाला अक्ष है तो 2 है, y वाला 3 है, तो x 2 y 3 यहाँ आया बिंदु। मतलब मिलन कहाँ हो रहा है, यहाँ देखिए y 3 और x 2 यहाँ मिलन हो रहा है, एक बिंदु E होगी आपका, ठीक। उसके बाद देखिए फिर x -8 y -6, मतलब दोनों माइनसे में है, x -8 है, y -6 है, दोनों माइनसे में है। x जो है -8 यहाँ है और y -6 यहाँ है, ठीक ना। y वाला में देखेंगे -6 और x वाला में देखेंगे -8, तो -6 और -8 इसका मिलन कहाँ हो रहा है, -6 -8 यहाँ मिलन हो रहा है इस बिंदु पर, ठीक ना। एगो ई बिंदु हो गया। अब हमें ध्यान दीजिएगा, एगो बिंदु यहाँ है, एगो बिंदु यहाँ, दोनों को मिलाना है, ठीक ना, दोनों को ध्यान से मिलाना है ताकि ग्राफ आपका आसानी से खींचा जा सके और अच्छा से खींचा जा सके। मिला दिए, ठीक ना, दोनों को मिलाना था। अब जो बिंदु है उसको भी हम दर्शा सकते हैं, समीकरण को भी दर्शा सकते हैं। ये बिंदु है 2,3, पहले x होता है फिर y, तो x 2 है, y 3 है। फिर ये बिंदु क्या है, x है -8 और y है -6, मतलब पहले x फिर y होता है। जब भी लिखा जाता है पहला x का मान फिर y का मान। जो समीकरण है उसको भी लिख देंगे। समीकरण फर्स्ट है 9x - 10y + 12, 9x - 10y + 12 = 0, समीकरण फर्स्ट। यह सब लिख देने के बाद आपको पूरा नंबर मिलेगा, समीकरण फर्स्ट। अब दूसरा समीकरण का मान देखिए, x 5 y 1, दोनों प्लसे में है, x 5 y 1, x 5 y 1 दोनों प्लस में यहाँ है, x 5 y 1, x 5 y 1 यहाँ है, ठीक ना। उसके बाद देखिए फिर x 2 y 3 दोनों प्लसे में, x 2 y 3, x 2 y 3, ठीक ना, x 2 y 3 यही बिंदु आया जो पहले आया था, x 2 y 3 यही बिंदु आ गया सेम। अब इसको मिला देंगे, ठीक ना, आता है सेम बिंदु भी आ जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। खींच दिए, मिला दिए, ठीक। जो बिंदु है वह भी दर्शा देंगे। ये बिंदु है x 5 y 1, उसके बाद यह बिंदु है x 2 y 3, और जो इस समीकरण दूसरा समीकरण है उसको भी लिख देंगे, 2x + 3y - 13, 2x + 3y - 13 = 0, समीकरण 2 है, दर्शा दिए। अब हमारा ग्राफ बन गया, इसको लिखेंगे हल है, हल है। कैसे हल है, तो x बराबर और y बराबर दोनों का मान निकल गया है, तब हल है। देखेंगे समीकरण 1 समीकरण 2 एक दूसरे को कहाँ पर काट रहा है, समीकरण 1 समीकरण 2 एक दूसरे को यहाँ काट रहा है, तो x अक्ष हुआ तो x 2 के सामने काट रहा है, ये y अक्ष है तो y 3 के सामने काट रहा है, x बराबर 2 y बराबर 3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। इस प्रकार आपको ग्राफ बनाना है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो सरस्वती माँ की कृपा से आप बेहतर नंबर लाएंगे इस साल बोर्ड एग्जाम में, आपका नंबर बढ़िया आएगा और आप 100% पास करेंगे, ठीक ना। यदि इस वीडियो को पूरा देख लिए होंगे
तो सरस्वती माँ की कृपा से आप फेल नहीं करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए।